हर इंसान का अपना अलग अलग मकसद होता है। हर एक इंसान अपनी लाइफ में एक वो जो अपना टारगेट होता है उसको चुनता है। आपने देखो, आपको मैं एक माध्यम के ज़रिए समझा रहा हूँ। जैसे आप मूवी देखते हो, तो आपने मूवी जब कभी देखी होगी तो आपका पूरा ध्यान किस पर रहता है? मूवी पे। या आप अपनी लाइफ में कुछ भी करते हो, कोई भी प्रोफेशन ढूंढ लो, कुछ भी करो, आपका पूरा ध्यान किस पे होता है? जो आप कर रहे होते हैं। ठीक वैसे ही मैंने भी अपनी मंजिल चुनी है। मैंने इस तिरंगे को अपनी आन बान शान, अपने जीवन का सबसे बड़ा मकसद माना है। और जिस धरती माँ को आप माँ कहते हो, मैंने भी उसको अपनी माँ माना है और उसके अस्तित्व को समझा है। और मैं अपने फ़र्ज़ को समझता हूँ, मानता हूँ कि मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपनी माँ के काम आऊँ। तो आप सोचिए कि हर एक बच्चे की चाहत होती है कि वो अपनी माँ के काम आए। हाँ, मानता हूँ मैंने टारगेट बड़े चुने। आप एक चीज़ सोचिए, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, आप समझ सकते हो मुझे आसानी से। क्योंकि आप सोचिए कि आपकी थिंकिंग अलग है, आपके माता पिता की थिंकिंग अलग है, आपके बहन भाई की थिंकिंग अलग है, आपके रिश्तेदार वगैरह वगैरह जिससे भी आप मिलते होंगे सबकी थिंकिंग अलग होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि आपको अपने दिमाग के आगे कोई भी इंसान अच्छा नहीं लगता होगा। आपको यही लगता है हमेशा, ये हमारे दिमाग की कमज़ोरी होती है। हमारे दिमाग में सिर्फ यही रहता है कि हाँ, मैं ही सही हूँ, मेरा दिमाग, मैं ही सही चल रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक है। और दूसरा कर रहा है, अरे यार क्या कर रहा है, तो ऐसा ही लगता है, सबको लगता है, सबके बारे में लगता है, तुम्हारे बारे में भी लोग ऐसे ही सोचते होंगे। तो ये एक सत्य है यार। और आपके दिल में भी ये सब छुपा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जब कभी भी आप झंडा लहराते हो, और अब की बार तो भाई पूरा गजब ही कर दिया आपने। तो बड़ी खुशी खुशी हुई थी, घर घर तिरंगा वगैरह वगैरह बहुत कुछ देखने के लिए मिला, अच्छी अच्छी चीज़ें। तो गर्व हो रहा था। तो आप भी वही हो जो मैं हूँ, बस फ़र्क इतना है मैं थोड़ा बोलता हूँ और करना चाहता हूँ। आप बोलो, आप भी करना चाहो, तो आप में और मेरे में कोई फ़र्क नहीं होगा। भाई मैंने भी वही चुना जो मुझे अच्छा लगा। तो आपको किसी भी प्रकार से ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये पागल है, या आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे बीच से है, कि ये हमारे संपर्क में रहता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा या वो नहीं। ऐसी नेगेटिव थिंकिंग सब निकाल दो। आप ये सोचिए कि आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप अपने देश के काम आए। आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इस धरती माँ को जो माँ बोलते हो, इसके अस्तित्व को समझो। इसका जो हम पे जो कर्तव्य बनता है, हमारा जो फ़र्ज़ है इसके लिए करने के लिए, उसको समझो। तो आप मुझे आसानी से समझ जाओगे और होगा सब कुछ। और वही कहते हैं ना, होगा वही जो राम रच राखा। तो वही है, मैं वही कर रहा हूँ जो भगवान को भी पसंद आता है। अच्छा काम सबको पसंद आता है, आपको भी पसंद आता है, आपको भी अच्छा ही पसंद है, सच भी पसंद है आपको। तो मुझे समझने के लिए आप सिर्फ सोच बदलो, इरादा यही रखो कि हमें इसको समझना है। मुझे ज़रूरत है तुम्हारी यार। मुझे कुछ अपने लिए नहीं करना है, ये सब तुम्हारे लिए करना है भाई। आपका कोई भी इंसान मकान तभी बना सकता है जब आप उसको अनुमति दोगे कि मेरे ज़मीन में तू अपनी ईंट रख, या मैं क्या कहूँ कि भाई मेरा घर बनाना है, तभी कोई तुम्हारा घर बना सकता है। कोई भी कितना भी चाहे तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारा भला भी नहीं कर सकता। ये चीज़ आप समझिए। हर शब्द का बहुत गहरा, अरे यार हर एक चीज़ का अर्थ होता है, अपने आप में एक वर्चस्व होता है उसका। तो उसे समझिए, जो बोलते हो उसे समझो, आप जो करते हो उसे समझो। हर चीज़ हमें अपने जीवन में समझनी चाहिए और उसी के अनुसार अपने जीवन को सही दिशा में अग्रसर करना चाहिए। तो आपसे यही विनती है, मुझे ये मत समझिए मैं किसी और ग्रह से आया हूँ या पागल हूँ या कुछ और है। मैं तुम्हारे या बीच से हूँ, मैं तुम्हारे ही बीच से तो हूँ, कहीं और से तो आया नहीं। बस इतना फ़र्क है कि मैं जो सोचता हूँ वो बोलना शुरू कर दिया है। मैं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो गया हूँ, क्योंकि मुझे आप तक पहुँचना है। आपको अपने बारे में बताना है कि मैं क्या चाहता हूँ। करना क्या है ये नहीं बता सकता, वो तो मजबूरी है मेरी। लेकिन करना कैसे चाहता हूँ, क्यों करना चाहता हूँ, किसके लिए करना चाहता हूँ, ये तो मैं तुम्हें बताता रहता हूँ। तो बस समझिए, कुछ मुश्किल नहीं है इस दुनिया में, हर चीज़ आसान है और मैं करके दिखाऊंगा ये। सबसे बड़ी बात, मुझे हारना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि आप मेरे साथ नहीं हो, आप मुझे समझ नहीं रहे हो। और मेरे पास ना ही इतना पैसा है और ना ही कोई बैकग्राउंड है जिससे मैं आपकी सहायता और उस तरीके से कर सकूं।
मैं सिर्फ आपको समझा कर और आपका साथ लेकर ही आपका भला कर सकता हूँ। तो मेरे पास पैसा भी इतना नहीं होगा जिससे मैं आपकी सहायता कर सकूँ, क्योंकि मैं अंबानी का बेटा नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी तोप नहीं हूँ, है ना। तो आप साथ दो, बहुत कुछ बनेगा, बहुत कुछ बदलेगा, बहुत कुछ नया देखने के लिए मिलेगा। बहुत बड़े सपने और बहुत बड़े टारगेट, उन्हें बस अचीव करने के लिए सिर्फ हिम्मत है मेरे पास, विचार हैं और कुछ नहीं। बस तुम्हारा साथ और मिल जाए तो अपना जो जीवन का मकसद है वो आसानी से पूरा हो जाए। मैं बस ये चाहता हूँ कि अपने जीवन में मेरा जो जीवन है ये दूसरों के काम आए। बस इतनी छोटी सी सोच है, इसको तो समझ सकते हो आप। मेरा जीवन दूसरे के काम आए, बस इतना सोचता हूँ। आप समझ सकते हो, मेरी सोच नेक है, इरादे नेक हैं, मकसद एक है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए जीना और दूसरों के लिए जो भी कर सकता हूँ वो सब करूँ। आज तुम्हें पता है, आज भी मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ, सिर्फ तरीका अलग है। मैं अभी तुम्हें सिर्फ समझा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं, आप भी नहीं। जिस दिन आप मेरे साथ हो जाओगे, जिस दिन आप मुझे अपना भाई, अपना दोस्त, सबसे बेस्ट रिश्ता है दोस्त, अपना दोस्त समझने लगोगे, आपका दोस्त और आप और आपके आसपास में जो भी माहौल में देखते हो वो सब खुश रह सकेंगे।